किसान भाइयों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन की फसल में 30 दिन के बाद में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। किसान भाइयों इसके ऊपर हमने एक वीडियो पहले भी बनाए हैं, आपको जानकारी दी है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि हमारी लहसुन 30 दिन की हो चुकी है तो उसमें कौन सा खाद डालें, कौन सी दवाई डालें, हमारा लहसुन पीला पड़ रहा है, हमारे लहसुन में ये समस्या आ रही है। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो देखिए किसान भाइयों, अगर आपकी लहसुन इस समय पर सुरक्षित है और आपकी लहसुन 30-40 दिन की हो चुकी है तो आप इस वीडियो को अभी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी लहसुन सुरक्षित है तो फिर इस समय पर कोई खाद वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं है, कोई स्प्रे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने एक भी बार अभी खाद नहीं डाला है और आपकी लहसुन 25-30 दिन की हो चुकी है, पिलासपन आ रहा है, तो फिर आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। किसान भाइयों, वीडियो में जो आप लहसुन देख पा रहे हैं, इस लहसुन की बुआई बेड बनाकर की गई है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लहसुन की बुआई बेड बनाकर की गई है। किसान भाइयों, चाहे आपने किसी भी प्रकार से लहसुन की खेती की हो, चाहे बेड पर की हो, चाहे मल्चिंग पर या फिर नॉर्मल क्यारियों में की हो, अगर आपकी लहसुन 25-30 दिन की है तो आपको कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी जो कमेंट आ रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ज़्यादातर किसान भाइयों के कमेंट ये आ रहे हैं कि हम डीएपी और 12-32-16 अपनी लहसुन में 30 दिन के बाद डाल सकते हैं या फिर नहीं। तो देखिए किसान भाइयों, सभी किसानों का कमेंट में जवाब देना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो लहसुन की जब आपने बुआई की होगी तो उस टाइम पर आपने या तो डीएपी डाला होगा या 12-32-16 डाला होगा। तो देखिए किसान भाइयों, आपने अगर बुआई करते समय 12-32-16 या फिर डीएपी डाल दिया है तो इस समय पर डीएपी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो 25-30 दिन की जब हमारी लहसुन होती है तो कुछ इस प्रकार से ग्रो कर रही होती है। हालांकि उसमें अगर पिलासपन की समस्या आ रही होती है तो फिर उसके लिए हमें कुछ और उपाय करने की आवश्यकता होती है। तो एक चीज़ क्लियर है कि आप डीएपी या फिर 12-32-16 का उपयोग ना ही करें तो अच्छा रहेगा। हालांकि आप अगर उपयोग कर लेते हैं तो इससे नुकसान नहीं है, लेकिन खर्चा जो है व्यर्थ में हो जाता है। तो बुआई करते समय अगर आपने इनका उपयोग किया है तो आप 25-30 दिन की स्टेज पर ना ही करें। दूसरी बात, आप अपनी लहसुन की निराई गुड़ाई जरूर करवाइए। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि 25-30 दिन पर लहसुन में खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे डायरेक्ट कर देते हैं, तो उससे पौधे की ग्रोथ काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाती है। तो शुरुआत में जब हमारी लहसुन कुछ इस प्रकार की छोटी छोटी रहती हैं तो उस समय पर हमें उसमें निराई गुड़ाई करवा लेना चाहिए। फिर बाद में चाहे आप तो खरपतवार नाशक दवा का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अब मुख्य बात करें पिलासपन की, तो देखिए किसान भाइयों, पिलासपन जैसे कि अगर पौधे की पत्तियां ऊपर से पीली पड़ रही हैं तो आप जो है पहली चीज़ तो पौधे को उखाड़ कर देखिए। अगर पौधे की जड़ें सुरक्षित हैं तो फिर आपको ऊपर से स्प्रे कर देना है, और अगर जड़ें खराब हो रही हैं तो फिर किसान भाइयों आप उसमें कीटनाशक और फंगीसाइड का उपयोग करें, जिसके रूप में आप क्लोरोपाइरीफास और किटाजिन का उपयोग कर सकते हैं केवल जड़ों के लिए। और ऊपर से अगर पत्तियां पीली पड़ रही है तो आप ऊपर से प्रोफेनोफोस साइपरमेथ्रिन का स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ में जो है आप थायोफिनाइट मिथाइल भी ले सकते हैं या फिर कार्बेंडाजिम मैनकोजिया पाउडर फंगीसाइड भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ऊपर से स्प्रे करनी है। इनके साथ में 19-19-19 भी आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको मुख्य रूप से 30 दिन पर ध्यान में रखनी है। और अगर आप डीएपी या पर 12-32-16 डालना चाहते हैं, अगर आपने बुआई करते समय ये खाद नहीं डाला है तो आप 25 या 30 दिन के बीच में डाल सकते हैं। फिर बाद में आप इन खादों को मत डालना। तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है। तो आप इन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखें और सिंचाई का भी मुख्य रूप से ध्यान रखें। अगर आप ज़्यादा सिंचाई लगातार करते रहते हैं तो पौधे की जड़ें गल सकती है और पिलासपन की समस्या बढ़ सकती है। तो इस बात का भी मुख्य रूप से ध्यान रखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।